लोगों से निवेदन है, ये वीडियो पूरा देखो, उसके बाद ना सब्सक्राइब करो ना कुछ करो, लेकिन ये जो देश में चल रहा है नरेंद्र मोदी के पास, योगी के पास और सबके पास भेजो। ये 14 छूट जा रहे हैं, सपोर्ट करना है। लेकिन पहली बार देखा है मालिक तेरे संसार की सच में उल्टी रीत हो गई कि बचाने वाले को उम्र कैद और मारने वाले को आजादी। क्योंकि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और उनकी गलती क्या है जानते हो भाई साहब? उनकी गलती थी गौ माता को गौकसी से बचाने की, बस इतनी गलती थी। और इस गलती की वजह से उन्हें 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। शायद ही अब हिंदुस्तान में कोई गौ माता की रक्षा के लिए अपने बेटे को भेजेगा, क्योंकि देशभक्ति करना, राष्ट्रभक्ति करना, गौ माता की रक्षा करना अब इस देश में गलत काम हो गया है। उसके लिए उम्र कैद, फांसी जैसी सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। क्योंकि इन गौरक्षकों को कुछ भी इनाम नहीं मिलता था, न राष्ट्रपति साहब से राष्ट्रपति सम्मानित करते थे, न प्रधानमंत्री कोई पुरस्कार देते थे, न इनकी कोई मंथली सैलरी होती थी। फिर भी ये न सुबह न शाम न दोपहर न रात, न ठंडी न गर्मी न बरसात न भूख न प्यास, कुछ भी नहीं देखते थे। जहां इनको पता चलता था कि गौ माता को ट्रकों में भरकर वो गौकसी करने वाले जिहादी मानसिकता के लोग लेके जाते थे, तुरंत उनसे जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर भिड़ जाते थे। और आज उन्हीं का इनाम इन 14 गौरक्षकों को मिला है। तो शायद अब अपना बेटा कोई भी देश की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए नहीं लगाएगा, क्योंकि जब इनाम ऐसा मिलेगा तो ताली पूरा देश बजाएगा। इस वीडियो को टैग कर दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और राष्ट्रपति जी को, क्योंकि अगर ये उल्टी रीत रुकी नहीं तो शायद अब कोई आवाज। जिन 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उसी कोर्ट के आगे 2 वाक्य ऐसे आए जिन पे उनका रुख ही नहीं हुआ। हैदराबाद की घटना, जहां मोनू प्रसाद नाम के 2 गौरक्षकों को जिहादियों द्वारा बुलाया जाता है कि भाई यहाँ गौ तस्करी हो रही है। वो दोनों वहां पहुंचते हैं और गौ तस्करों उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं। और पुलिस कार्यवाही में यह बोला जाता है आपसी मतभेद के कारण ये मृत्यु हो गई है। उन पर कोई रोशनी नहीं, कोई सजा नहीं। परसे वाले बाबा आपको याद होंगे, उनको जिहादियों द्वारा, गौ तस्करों द्वारा एक्सीडेंट में मार दिया जाता है। और जब उनके लिए आंदोलन होता है, कुछ गौरक्षक निकलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। और पुलिस चार्जशीट दायर करती है कि ट्रकों के एक्सीडेंट की वजह से फरसे वाले बाबा की मौत हो गई। मैं बोलना चाहता हूँ, आजीवन कारावास देना क्या उचित है? जिन 3 लोग जो गौ तस्करी कर रहे थे, इन 14 भाइयों को फोन आता है कि भाई यहाँ गौ तस्करी हो रही है। ये भाई वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में गायें ट्रकों में भरी रहती है, वो भी इलीगल रूप से ले जाई जा रही थी। और वो तीनों बदतमीजी करते हैं इन पे। ये भाई समझाते हैं, भाई पेपर दिखाने के लिए बोलते हैं, वो नहीं मानते। फिर हाथापाई में एक जिहादी की जान चली जाती है, तो कोर्ट इन्हें 4 साल बाद उम्र कैद की सजा सुना देता है। 2 जिहादी अभी भी कहीं गौ तस्करी कर रहे होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, गौ तस्करी भी तो इलीगल है, उन पे क्यों एक्शन नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। और उन 14 भाइयों की फैमिली को आप लोग देखोगे ना, तो मैं बोलूँगा कोई माँ, कोई परिवार अपने बच्चे को हिंदू रक्षा के लिए या गौ रक्षा के लिए कभी आगे नहीं भेजेगा। अंत में बस इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक फीड पे, हर एक फ़ोन पे ये वीडियो होनी चाहिए। इतना इस वीडियो को फैलाओ कि ये नेशनल मुद्दा बन जाए और जिन 14 भाइयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है उनको न्याय मिले। जय श्री राम, हर हर महादेव। चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे। कोई नहीं देख रहे ना, क्या हुआ? पीछे मिलोगे। ये सब पे चलो करेंगे। अंदर बैठो, इधर ही बैठते तुम भाई, अकेले बैठते तुम, इधर बैठते यार। सचिन भाई, जय श्री राम भैया। ये जो जेल मुझे कराई जा रही है, एकमात्र खेरेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान बेच रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला जा रहा है। मैं और मेरा छोटा भाई सुंदर और मेरा भाई छोटा सुमित वाल्मीकि, हम तीनों जेल में जा रहे हैं मात्र इतनी सी बात के लिए। अगर यही तरीका रहा तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी, और ये जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है।
हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। कहाँ तक बहाल हो गए आप लोग? जय श्री राम सारे भाइयों ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये कोई बंदा अगर मंदिर में जा रहा है पूजा करने, अगर वो देख रहा है कि आगे दुकान फूल माला की नहीं है, प्रसाद की नहीं है, अगर वो विरोध कर रहा है तो गलत हो गया। कोई चड्डी बनियान बिकेगी क्या और कोई मुल्ला बेचेगा क्या? ये गलत हुआ दोस्तों। भाइयों इस तीनों भाइयों को जेल नहीं होनी चाहिए। चाहे जितनी ताकत लगा दो इस वीडियो को, जितना चाहे जितना शेयर करो, इतना लाइक करो, लेकिन इन भाइयों को जेल नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। क्या गौ सेवा करने की ये सजा है? उम्र कैद की सजा? अगर ये भी है ना तो भाई इसे भी भुगतेंगे। मगर एक चीज याद रखना, अगर ये हमारे 14 भाई छुट के नहीं आए ना तो उसके बाद माहौल देखने लायक होगा। और ये चीज तो याद रखना, हमें कोई पैसा नहीं मिलता गौ सेवा करने का या सड़कों पे घूमने का। अगर वहां भी जाते हैं अपना खुद का तेल फूंकते हैं सारे गौ भक्त भाई। मगर सरकार को क्या यार, 14 के 14 को उम्र कैद की सजा सुना दी। अगर वो वापसी नहीं आए ना फिर देखना क्या होगा। और जितने मेरे गौ भक्त भाई हैं और जितने मेरे हिंदू भाई हैं और जो भी गौ भक्तों को केयर करता है, सबसे मेरा हाथ जोड़ कहना है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि हमारे भाई बाहर आ जाएं। प्लीज यार वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो और मोदी योगी तक टैग करो इस वीडियो को।